पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पेटेंट है ये दोस्तों 20 वर्षों के लिए होता है। कितना? 20 वर्षों के लिए होता है पेटेंट। जीआई टैग जो है ये कितने वर्षों के लिए होता है? कमेंट बॉक्स में छापो। पेटेंट तो दोस्तों हो गया 20 वर्षों के लिए, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए? छाप के बताओ। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों ये कान की हड्डी है, स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज हड्डी है जो कान के अंदर मिलती है, ये सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन, एपिग्लोटिस क्या है? एक्चुअली में दोस्तों जो एपिग्लोटिस है ना, अगर आपसे पूछे ये क्या है तो ध्यान रखना है दोस्तों, एपिग्लोटिस ये भाई साहब ये है हमारा रसगुल्ला। क्या ये है दोस्तों? हमारा रसगुल्ला बहुत खतरनाक टाइप का है। क्या बहुत खतरनाक है दोस्तों? ये देखिए ये है दोस्तों अपना रसगुल्ला। ठीक है, इसमें देखना यहां पर दोस्तों ये तो इसकी नाक है। क्या ये इसकी नाक है? ये दोस्तों इसका मुंह है। यहां पर दो नली है। क्या यहां पर दोस्तों दो नली होती है? एक तो होती है श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। और एक होती है दोस्तों खाद्य नली या आहार नली। कौन सी नली होती है? आहार नली। कुल मिलाकर एक से दोस्तों सांस लेते हैं और एक से दोस्तों भोजन जो है नीचे जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि यहां पर श्वास नली के ऊपर दोस्तों एक ढक्कन होता है। क्या ढक्कन होता है? कभी कभी आप देखना जब आप खाना खाते हो ना दोस्तों, तो एकदम जब खाना नीचे गटकते हो ना, तो वो दोस्तों श्वास जो है उस समय नहीं आती है। क्या उस समय श्वास नली जो है ना, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन दोस्तों बंद हो जाता है। अगर ये ढक्कन बंद नहीं होता, जैसे कई बार क्या करते हो आप दोस्तों, फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो साथ में, है ना। अब दोस्तों हुआ क्या, कंफ्यूज हो गया है, ढक्कन खुलू या बंद हुई। क्या अगर दोस्तों सोच के देखो, बात कर रहे हो भाई साहब, श्वास की जरूरत तो पड़ेगी बात करने में, श्वास तो लेनी पड़ेगी। अब ये ढक्कन दोस्तों खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तुम खाना भी खा रहे हो, अब दोस्तों खाना खाए तो ये बंद हो जाए, ये कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया? ये दोस्तों तुमने खाना खाया बोलते समय, और वो खाना जो है ये ढक्कन दोस्तों खुला रह गया, और वो खाना आपके दोस्तों किसमें चला गया? श्वास नली में चला गया। फिर दोस्तों आएगी खांसी। क्या फिर आएगी दोस्तों खांसी? जब तक वो खाना वापस दोस्तों यहां से निकलकर यहां ना चला जाए, तब तक दोस्तों खांसी आएगी। इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या एपिग्लोटिस? तो ध्यान रखना, अब बात नहीं करनी है ना, तो दोस्तों लिख लेना, जो श्वास नली है, इस श्वास नली का दोस्तों कैप जो है, श्वास नली का कैप होता है एपिग्लोटिस, गले के अंदर दोस्तों मिलता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यह है दोस्तों पारसेक। क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। ध्यान रखिएगा। वैसे प्रकाश वर्ष जो है ये भी दोस्तों किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष भी ध्यान रखना दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है? दोस्तों उत्सर्जन तंत्र कौन सा है? किडनी। कौन सा? किडनी। और इस किडनी की दोस्तों इकाई कौन सी है? यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। और दोस्तों किडनी की जो स्टडी है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी भी उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किडनी दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की इकाई। अगला क्वेश्चन है, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? अब दोस्तों देखो क्या गजब का खेल हुआ है दोस्तों। तुम बस में बैठे हुए हो। क्या ये दोस्तों तुम्हारी बस है? क्या ये हो गई दोस्तों तुम्हारी बस है, और इस बस में दोस्तों तुम यहां पर बैठे हो और सोना बाबू दोस्तों यहां पर बैठी है। क्या यहां पर बैठी है? ये दोस्तों तुम्हारी बस है, बस चल रही है। क्या बस चल रही है? तुम्हारी दोस्तों जो नजर है, क्या तुम्हारी दोस्तों सारी नजर जो है वो सोना बाबू के ऊपर। तुम्हें पता ही नहीं दोस्तों, बस पूरी स्पीड में तुम दोस्तों केवल नजर जमाए बैठे हो कहां पर? सोना बाबू के ऊपर। सोना बाबू की नजर दोस्तों बस की रेस पर है। क्या बस की रेस पर है? अब हुआ क्या? अब दोस्तों बस रुकी। क्या बस ने एकदम ब्रेक लगाया, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है बस की तरफ। तुम्हारे दोस्तों तुम तो लगातार बस के साथ चलते हुए जा रहे हो ना, बस रुक गई, तुम चलते हुए जा रहे हो, एकदम से दोस्तों धड़ाम से किसके ऊपर आओगे? सोना बाबू के ऊपर आओगे। तो जब दोस्तों तुम है ना बस रुकने पर सोना बाबू के ऊपर गिरे, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम।
फिर दोस्तों उसने जो तुम्हारे कान के नीचे मारा उसे कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, दो नियम समझाए मैंने आपको। अगर दोस्तों जब बस रुकी और बस रुकने पर तुम दोस्तों आगे की ओर गिरे तो यह है न्यूटन की गति का पहला नियम और यह दोस्तों कहलाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। और दोस्तों अगर दोस्तों सोना बाबू ने तुम्हारे दोस्तों कान के नीचे कंटाप बजाया दोस्तों, तुम्हारे मारा थप्पड़, क्या तुम्हारे मारा थप्पड़, तो क्रिया हुई पहले और फिर दोस्तों हुई प्रतिक्रिया। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स। यह है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, यह न्यूटन का तीसरा नियम। तो ध्यान रखिएगा, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना, तुम गिर मत जाना, कहीं टेबल पे बैठे बैठे गिर जाओ, पकड़ के बैठ, क्या पकड़ के बैठ। ठीक है, न्यूटन की गति का दोस्तों कौन सा नियम है? पहला नियम है और यह दोस्तों जड़त्व का नियम कहलाता है। पीएच पैमाना किससे नापते हैं? पैमाना याद रख दोस्तों, पीएच पैमाना जो है ये 0 से 14, क्या 0 से 14 होता है। 7 दोस्तों इसमें बीच का नंबर होता है, क्या बीच का नंबर है। 7 को कहते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं? उदासीन दोस्तों। और जो शुद्ध जल है उसका दोस्तों ध्यान रखना, शुद्ध जल का पीएच जो है वो होता है 7। 7 से कम होगा एसिड, क्या होगा? अम्ल। 7 से अधिक होगा बेस, क्या होगा? क्षार। ये पीएच पैमाना दिया था सोरेनसन। किसने दिया? सोरेनसन ने दोस्तों पीएच पैमाना दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त का पीएच कितना है तो रक्त का पीएच होता है 7.4। कितना? 7.4। एसिड रेन का पीएच दोस्तों 5.5 के आसपास एसिड रेन का पीएच है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? याद करो, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह है मानव रक्त। इसे हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलेंगे? तरल संयोजी उत्तक जो है ये मानव रक्त को दोस्तों कहा जाता है। और रक्त के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है, एक दोस्तों होती है कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा दोस्तों ध्यान रखिएगा 55%, कितना? 55% होता है। और जो कणिका है दोस्तों, जो कार्पल्स है, ये होती है 45%। क्या? 45%। प्लाज्मा दोस्तों 55%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट का उड़ना। अरे यही तो था, तुम्हारे बाबू सोना ने मारा थप्पड़ और तुम बन गए रॉकेट। क्या तुम बन गए रॉकेट? तो रॉकेट का जो उड़ना है दोस्तों वो कहलाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है ये दोस्तों रॉकेट का उड़ना। एक्चुअली में क्या होता है, तो ये रॉकेट है ना दोस्तों, आप देखना जब रॉकेट आप 14 फरवरी को दोस्तों लाइव देखना, इसरो जब भेजेगा ना रॉकेट को, सैटेलाइट भेजेगा, तो देखना नीचे दोस्तों एक बड़ी खतरनाक तरह की आग लगेगी, है ना। नीचे एकदम से दोस्तों बल लगाएगा कौन? ये रॉकेट जो है नीचे बल लगाएगा, उसे कहते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों कहा जाता है थ्रस्ट। ये नीचे जो बल लगाएगा ना, जितना बल नीचे लगाएगा उतना ही दोस्तों तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। और यह है दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालना। दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? एक्चुअली में दोस्तों आप देखते होंगे जो दूध का दोस्तों जो बर्तन है, इसमें जो मशीन चलती है, क्या जो मशीन चलती है वो इस दूध को दोस्तों दीवारों पर जोर जोर से मारती है। क्या इस दूध को दीवारों पर दोस्तों जोर जोर से मारती है, जिसके कारण दोस्तों मक्खन जो है वो यहीं पर रह जाता है। क्या मक्खन यहीं पर रहता है दोस्तों, इसे कहते हैं दूध से मक्खन। और ये कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीय बल। यही सिद्धांत काम करता है वॉशिंग मशीन के अंदर। देखना आप जब कपड़ा डालोगे ना, वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों ऐसे मतलब कि दीवारों पर दोस्तों कपड़ों को मारती है, जिससे कपड़ों की जो दोस्तों गंदगी है वो अलग होती है। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। क्या वॉशिंग मशीन जो है ये भी दोस्तों इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है। चलिए आगे देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। क्या मॉडर्न हिस्ट्री केवल 5 मिनट, क्या केवल 5 मिनट